हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का बहुपद के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखते हैं प्रश्न वाली फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हमको? बहुपद 2x³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को y+1 से भाग देकर हमको क्या ज्ञात करना है? भागफल और ये शेषफल। मतलब जो ये जो दिया है हम उसको इतने से भाग देंगे और हमको क्या ज्ञात करना है? भागफल और ये शेषफल। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य होगा और ये हमारा भाजक होगा। तो हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना कल सीख चुके हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए आज। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पास भाज्य। तो भाज्य को लिख दो बेटा। सबसे पहले क्या है हमारा भाज्य? 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 को किससे भाग दूंगा मैं? y+1 से। किससे भाग दूंगा मैं? y+1 से। तो हम सबसे पहले भाग देने के लिए सबसे पहले इसको देखेंगे, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो सबसे पहले हम प्रथम पद को लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद को देखो, प्रथम पद को देखते हैं और हम इधर देखते हैं, इसको और इसको पहले देखेंगे ना। तो इसमें देखो यहाँ पास मैं ऐसा क्या लिखूँ कि इससे गुणा करने पर क्या आ जाए? 2y के घात में 3। हम देख चुके इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पास मैं क्या लिखूँगा? 2 लिखूँगा। तो 2 लिखूँगा तो गुणा करूँगा तो 2 तो आ जाएगा, बट मेरे को और क्या लेना है? y के घात में 3। तो यहाँ पास मैं और क्या लिखूँगा? मैं y के घात में 2। फिर मैं जो भी यहाँ पास लिखते हैं हम उसको इससे गुणा करते हैं। फिर गुणा कर दे इसको, फिर ये हो जाएगा y+1 को किससे गुणा करूँगा मैं? इससे। तो 2y के घात में 2 गुणा करो, क्या आएगा? 1 से इससे गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा? ये 2y के घात में 2 प्लस का प्लस, फिर इसके बाद y का गुणा किससे करेंगे हम लोग? 2y² से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 2 का 2 y। देखो इसमें भी आधार समान है, गुणा में तो घाते क्या होगा? आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये y कितना होगा? y का y 1 और 3 कितना हो गया? 3 हो जाएगा। सॉरी 1 और 2 कितना जुड़ेगा? तो 3 हो जाएगा, क्योंकि घाते आपस में जुड़ जाते हैं गुणा में। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2y²। अब जो प्राप्त होता है हम उसको यहाँ पास एज इट इज लिख देते हैं। तो एज इट इज इसको लिख दो। ठीक, क्या प्राप्त हो हमारे हमको? 2y³। ठीक है, 2y³ प्लस 2y²। अब हम जानते हैं इसको लिखने के बाद क्या लगा था? चिन्ह बदल जाता है। तो ये जो प्लस है, यहाँ पास प्लस छुपा है ना, प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ये भी माइनस। अब देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों क्या होगा? आपस में ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो, ये हुआ 4y² और ये हुआ -2y²। चिन्ह बदलने के बाद क्या हो जाएगा? ये -2y² हो जाएगा। तो ये इस टाइप हो गई, ये 4y² हो गया और ये क्या हो गया? -2y²। तो घटेगा तो जुड़ेगा, घटेगा। हम जानते हैं जब एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है तो हमेशा घटता है। तो घटेगा तो क्या आ गई? 2y²। प्लस की माइनस प्लस आ गया, क्योंकि बड़े का चिन्ह लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर घटेगा तो क्या आ जाएगा? ये प्लस 2y²। अब जो बचा उसको एज इट इज नीचे में लिख देते हैं ना। तो ये हो जाएगा, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा +3y+1। ठीक, अब हमको क्या करना है? इसका मिटा रहा हूँ ना। अब हमको क्या करना है? फिर पुनः इसको प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, इसमें प्लस छुपा रहता है ऐसे भी। अब हमको क्या करना है? फिर इससे भाग दूंगा। तो अब देखो हमको प्रथम पद को ही देखना रहता है, इससे भी मतलब नहीं, धीरे धीरे भाग देते हुए आएंगे। ठीक है, तो प्रथम पद को इसको देखो और इसको देखो। इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? मैं 2 लाना पड़ेगा। और ये प्लस है तो यहाँ पास प्लस है तो प्लस लिखूंगा ऐसे। ठीक है, तो ये 2 है तो पहले 2 लिखूंगा। अब ये 2 उसके बाद क्या लिखूंगा मैं? y के घात में 2 है, यहाँ पास y के घात में ओनली 1 है। तो यहाँ पास क्या लिखूंगा मैं? y, ताकि इसको मैं इससे गुणा करूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होगा? 2y²। हम इसको कल बहुत अच्छे से देख चुके हैं कैसे लिखा जाता है। तो इसके साथ गुणा करो। देखो y+1 को किससे गुणा करेंगे बेटा? 2y से। तो गुणा करो, क्या होगा? 1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 2y आ जाएगा, प्लस का प्लस। अब डायरेक्ट लिखता हूँ इसको ना। y कितना आएगा? 2 का 2 y कितना हो जाएगा? ये y², क्योंकि डायरेक्ट गुणा करना। ठीक है, हम इसको गुणा करना सीख चुके हैं। अब जो आया उसको एज इट इज यहाँ पास लिख देते हैं। क्या आया हमारे पास? 2y² प्लस 2y। देखो अब इसको लिखने के बाद क्या लगा? चिन्ह बदल जाती है। ये प्लस था, क्या बन जाएगा यहाँ पास? माइनस। ये भी माइनस। अब देखो ये +2y² है और ये -2y² है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये भी कट जाएंगे। तो अब इधर देखो ये क्या है? 3y है और ये -2y है, ऐसा टाइप है। +3y है और -2y है, तो ये क्या होगा? आपस में घट जाएगा, क्योंकि एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है, तो आपस में घट जाता है। तो घटेगा तो क्या आएगा? ये +1y।
और जो बचा उसको लिख दो यहाँ पर चिन्ह किसका लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि बड़ा 3 है ना कि 2, और हम जानते हैं जो बड़ा रहता है उसी के चिन्ह लगता है। तो घटे घट कितना आ गया, +1y, तो इसी ये वही है। ठीक है, यहाँ पर घटेगा 3y में कितना घटाऊंगा, -2y। ठीक, अब देखो फिर क्या करेंगे, हाँ इधर देखते हैं ना, फिर इसको भाग देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इसको भाग देंगे। तब तक भाग देते हैं जब तक क्या होना हो जाए, ये y वाला पद खत्म ना हो जाए। ठीक है, चलो अब देखते हैं अभी कितने बार में जाएगा। देखो यहाँ पास भी y है, यहाँ पास भी y है, यहाँ पास 1 है, 1 को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, चल रहने दो। ठीक है, यहाँ पास भी y है, यहाँ पास भी y है, तो यहाँ पास क्या आएगा, ओनली एक बस लिखूंगा +1 करके, क्योंकि प्लस है तो +1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पास 1 है, तो 1 लिखूंगा ना, तो इसको गुना मैं इससे करूंगा तो y आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इससे गुना इससे करो, फिर ये y +1 से किससे गुना करोगे बेटा, 1 से। तो गुना करो कितना आ गया, 1 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस का प्लस, 1 का 1 से गुना करोगे तो 1 आएगा, प्लस का प्लस, फिर इससे गुना करो क्या आएगा, ये y एज इट इज लिख दो फिर यहाँ पास। ठीक है, तो ये y +1। अब जानते हैं चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाते हैं, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, और ये क्या होगा, आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1y, ये भी 1y, यहाँ पर सामने में 1 छुपा रहता है। ठीक है, ऐसे लिखा नहीं रहता लेकिन 1 छुपा रहता है, तो ये भी 1y है, ये भी 1y, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो क्या होगा, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब इधर देखो ये क्या है, ये है ना, तो देखते हैं, ये 1 है +1, ये भी -1 है, तो ये भी क्या है, आपस में घट जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 0। अब जो हमको जो पूछा है उसको हम लिख देते हैं। जैसे हमको क्या पूछा है बेटा, हमको क्या पूछा था, भागफल और ये शेषफल, तो हमको भागफल क्या प्राप्त हुआ, भागफल क्या प्राप्त हुआ हमको, ये 2y² + 2y + 1, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0। ठीक, यही हमको पूछा था, भागफल निकालना और शेषफल। अब यहाँ तक तो आंसर आ गया, यहीं तक ही बनाना है एग्जाम में। अगर हमको चेक करना है कि हमने जो बनाया इतना सारा वो सही है कि गलत, तो हम इसको किसके साथ जान सकते हैं, तो हमको अपना आंसर चेक करने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले में हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर चेक हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूँ ना, चेक करके देखते हैं आज हम जो बनाए हो सही है कि गलत। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ पास हमको क्या प्राप्त हो, भागफल ये है, शेषफल ये है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं, ये हमको दिया गया था ऐसे, ये हमको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, 2y के घात में q। ठीक, अब हमको चेक करना है कि हम जो बनाए थे सही कि गलत। तो सबसे पहले इसका हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये एक फार्मूला होता है। अब हम इस फार्मूले में भाजक का मान रखूंगा मैं और शेषफल का मान रखूंगा, और भाजक का मान रखूंगा और भागफल का मान रखूंगा और शेषफल का मान रखूंगा, और इन तीनों को अगर सॉल्व करने के बाद भाज्य प्राप्त हो जाए, भाज्य मतलब ये प्राप्त हो जाए जो हमको जो दिया गया, क्या दिया गया, 2y³ ये वाला। ठीक है, तो इन सभी तीनों का मान रखने के बाद अगर यही भाज्य प्राप्त हो रहा है तो हमारा जो आंसर क्या है वो सही है। देखते हैं, देखो भाज्य का भाज्य लिखो, देखो भाजक कितना है, भाजक ये है जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक, ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है। ठीक है, तो भाजक क्या है हम लोग का, ये y + 1 है। भागफल कितना प्राप्त हुआ, उधर देखो 2y² + 2y + 1, शेषफल क्या हम लोग का, 0। अब इसको इससे गुना करो क्या आगे देखते हैं, इसको इससे गुना करो क्या आगे, 2y क्या हो जाएगा, y के घात में 3 हो जाएगा, क्योंकि गुना में घाते आपस में जुड़ जाते हैं। फिर देखो प्लस का प्लस, ये क्या हो जाएगा, इससे गुना होगा तो 2y² कितना हो जाएगा बेटा, 2y²। ठीक है, अब इसके बाद y का गुना इससे करूंगा मैं, तो ये y का गुना सभी इसके साथ हो गया। अब 1 के गुना मैं सबके साथ करूंगा, फिर प्लस का प्लस, फिर 1, देखो 1 का गुना पहले इससे करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2y²। अब 1 का गुना इससे हो गया, अब किससे करूंगा, इससे करूंगा, तो ये हो जाएगा ये प्लस का प्लस, 1 के गुना 1 से गुना, 1 को जिससे भी गुना करते वही संख्या प्राप्त होती है, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 2y। फिर अब 1 को गुना किससे करूंगा, 1 से करूंगा, तो क्या होगा, ये 1। अब देखो जो स्क्वायर वाला है वो स्क्वायर वाले के साथ जुड़ेगा, जो क्यूब वाला है मतलब जिसके घात में 3 है वो घात 3 वाले के साथ जुड़ेगा, और जिसके घात में y बस है मतलब 1 है
वो क्या होगा उसी के साथ जोड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा 2y³। देखो वाई स्क्वायर को देखो, यहाँ पास 2y² है और यहाँ पास 2y² है, कितना हो जाएगा टोटल ये 4y²। ठीक है, सेम सेम के साथ जुड़ता है, स्क्वायर वाले स्क्वायर के साथ, क्यूब वाले क्यूब के साथ। ठीक है, ये दोनों का खत्म, ये मतलब ये वाला इसका रोल खत्म हो गया। ठीक, अब क्या क्या बचा हमारा, ये बचा और ये कितना हो जाएगा 1y है 2y है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 3y। लास्ट हम क्या बचा 1। ठीक है, अब देखो ये भाज्य ना, भाज्य कर कैसे लिखो, क्या हम यहाँ पास भाजक, भागफल और शेषफल का मान रखने के बाद जो हमको जो ये प्राप्त हुआ क्या वो भाज्य है क्या? अगर ये भाज्य है तभी जो हम जो बनाए हैं वो सही होगा। देखते हैं, एक बार मिलाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर 2y², यहाँ पर 2y², 4y है, 3y है, +1 है। मतलब हमने जो मेथड से, जिस मेथड से बनाए हैं वो हम बिल्कुल सही बनाए हैं, मतलब हमारा भागफल यही होगा और शेषफल यही होगा। ठीक है, हम इस तरह से अपना आंसर को चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे। ओके, चलो एक क्वेश्चन को और देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं ना मैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर है, प्रश्न वाली 1 ही का ही है, प्रश्न वाली 1 का क्वेश्चन नंबर है 8वां। कौन सा 8वां क्वेश्चन है ना। 8वां क्वेश्चन को क्या दिया है, यदि हमको क्या दिया, भाजक दिया है। क्या दिया बेटा, भाजक दिया है। भाजक क्या है हमारा 4 है ना, 4x-7। ठीक है, और भागफल हमको क्या दिया है, भागफल हमें है ना, भागफल हमें x+1 दिया है। क्या दिया है, x+1 दिया है। और शेषफल हमें क्या दिया है, 0 दिया है। और शेषफल हमको क्या दिया, शेषफल क्या दिया है, 0। और हमको क्या पूछा, हमको पूछा भाज्य, पूछा है भाज्य निकालो। हमको क्या निकालना है, भाज्य। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है भाज्य निकाल, जो इससे पहले हम लोग अभी उसी को देखा। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है बेटा, शेषफल। ठीक है, अब इस फार्मूले में भाजक का मान रख दो, भागफल और शेषफल का मान रख दो, फिर इसको सॉल्व करना, हमको भाज्य प्राप्त हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। भाजक क्या हमारा ये है, सॉरी भाजक क्या है हमारा ये है, तो हो जाएगा भाजक क्या हमारा है ना 4x-7। भागफल क्या है हमारा x+1 और शेषफल क्या हमारा 0। इसको सॉल्व करो, देखो 4x से गुना इससे करूँगा कितना आएगा, 4x² आ जाएगा। अब इससे से गुना करूँगा तो कितना आ गई, प्लस का प्लस, 4x को 1 से गुना करूँगा तो 4x ही आएगा। ठीक है, अब -7 को x से गुना करूँगा तो कितना आएगा, -7x आ जाएगा। ठीक है, अब -7 को 1 से गुना करूँ कितना आ गई, -7। ठीक है, ठीक, ये कैसे गुना किए, ये सब हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट को सॉल्व करके गुना करते हैं। जैसे यहाँ पास माइनस है, यहाँ पास प्लस है, और प्लस माइनस से गुना क्या होता है, हमेशा माइनस लगता है। अब सॉल्व करो इसको, देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा 4x²। और यहाँ पास देखो 4x है, -7x है, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या होगा, घटेगा। घटेगा तो क्या आएगा, देखो 7 में क्या घटेगा, 4 घटेगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3x। प्लस की माइनस माइनस, बड़ा कौन है 7x है, और 7 जो बड़ा रहा था उसी का चिन्ह लगता, तो 7 में कौन सा चिन्ह, माइनस है तो माइनस, और ये -7। ये हमारा भाज्य, हमको क्या प्राप्त हो गया, भाज्य। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रश्नावली 1 के सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करेंगे। थैंक यू।